सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल राइसअप में। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हो और आप हमेशा एक ऐसी स्ट्रेटजी की खोज करना चाहते हो जिसमें आपका प्रॉफिट हो सके। एक ऐसी ही स्ट्रेटजी मेरे पास है, एसएमसी स्ट्रेटजी। अब इसे डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आखिर मैक्सिमम लोग मार्केट में लॉस क्यों करते हैं। तो अब देखो, तालाब में एक तरफ होती हैं बड़ी मछलियाँ जिन्हें हम बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और एक तरफ होती हैं छोटी मछलियाँ जिन्हें हम रिटेलर्स कहते हैं। अब बड़ी मछलियाँ क्या करेंगी? छोटी मछलियों को खाएंगी। ठीक उसी तरह से आता है हमारा ट्रेडिंग में। जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशन होते हैं वो होती हैं बड़ी मछलियाँ, और दूसरी तरफ जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो होते हैं रिटेलर्स। तो अब क्या होगा? जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं वो छोटी मछलियों यानी कि रिटेलर्स के पैसे को खाएंगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग लॉस करेंगे। बट हम क्या करेंगे? हम फॉलो करेंगे बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को, और इन्हें फॉलो करने का सबसे सही तरीका है एसएमसी स्ट्रेटजी। और आज हम एसएमसी स्ट्रेटजी को पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली होगी अगर आप एसएमसी स्ट्रेटजी को सच में सीखना चाहते हो तो, क्योंकि आज आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने चार्ट्स पर से सभी इंडिकेटर और ड्राइंग्स को डिलीट करना है, कॉज एसएमसी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के पाथ को फॉलो करती है। अब हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट आपको टारगेट भी तो काफी बड़े बड़े देगी। तो पैसा बनाना है तो सीखना ही पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद बॉस एंड चॉक। एंड आई होप कि इतना आपको आता होगा। मैंने भी इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, बट लेट्स डिस्कस अगेन इन शॉर्ट। जैसा कि आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये हमारा अप ट्रेंड शो कर रहा है। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज बॉस। मार्केट ऊपर जाती है एंड देन उसके बाद ये पुल बैक लेती है। यहाँ पर हमारा कंफर्म होता है हायर हाई एंड यहाँ पर कंफर्म होता है हायर लो। तो जब फिर से मार्केट हायर लो से ऊपर जाना शुरू करती है तो ये अपने पहले वाले हायर हाई को ब्रेक कर देती है, और वो पॉइंट जहाँ पर मार्केट अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है वो जगह हमारा बॉस कहलाता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। ऐसे ही मार्केट फिर से नीचे आएगी जैसा कि आप देख सकते हो, एंड फिर से यहाँ पर हायर लो क्रिएट की एंड देन फिर से अपने प्रीवियस वाले हायर हाई को तोड़ दी एंड देन फिर से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। देन फिर से मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर जाते टाइम अपने प्रीवियस वाले हायर हाई को तोड़ दी एंड अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। एंड इसी तरीके से ये सब में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता रहता है। और ये सिर्फ यही नहीं होता है, ये हर जगह होता है। मैं आपको ये पर्टिकुलर चीज खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, इसे आप कहीं भी देख सकते हो। इसी तरीके से बॉस बनता है। अब एक बार डाउन ट्रेंड में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। मार्केट ने बनाया यहाँ पर लोअर हाई एंड लोअर लो, एंड देन उसके बाद जब फिर से ये पुल बैक लेगा तो वहाँ पर बनाएगा लोअर हाई, एंड नीचे आते टाइम जब ये अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो हम उस प्रीवियस लोअर लो पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म करेंगे। अब लोअर लो फॉर्म करने के बाद ये गारंटीड ऊपर जाएगा, एंड देन उसके बाद जब ये फिर से नीचे आना शुरू हो और अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करे तब हम उसे कंसीडर करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन फिर से मार्केट ऊपर गया एंड नीचे आते टाइम अपने लोअर लो को ब्रेक कर दिया और फिर से हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करेंगे। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये सिर्फ यहीं पर नहीं होता है, ये हर जगह होता है। आप चाहे कोई भी स्टॉक खोल के देख लो, आप ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो या इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो वो सब बेसिक ट्रेडिंग के अंदर आता है। यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना है तो हमें यही सीखना पड़ेगा। मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव करता है एंड हम इन जगहों पर ट्रेड लेंगे। लाइक जब मार्केट पुल बैक करेगा तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, एंड जहाँ हम सेल करेंगे वहाँ से हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा सा होगा। इनफैक्ट हमें पता होगा कि बाकी मूव्स कितना होने वाला है। हमें ये बात पहले से ही पता होगी कि हमारा मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम एसएमसी के थ्रू पूरे चार्ट्स को समझ सकते हैं, एंड इसीलिए तो एसएमसी में इतने बड़े टारगेट्स मिलते हैं। एंड इसे आप सिर्फ यही नहीं, आप इसे कहीं पर भी देख सकते हो। पूरा मार्केट का चार्ट्स इसी तरीके से बनता है, चाहे आप फॉरेक्स करो, कैश करो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करो या कमोडिटी में ट्रेड करो, आप हर जगह पर इसी को देखोगे। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि गोल्ड्स के स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। तो वो फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट फॉल्स में कन्वर्ट हो जाए। बट एसएमसी स्ट्रैटेजी के थ्रू हम गोल्ड में भी काफ़ी अच्छे पोजीशंस बना सकते हैं, एंड बाकी के बचे हुए मूव्स हमें पता होंगे। मतलब यहाँ पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है आप देख सकते हो, इसके ब्रेकआउट पर हमारा ध्यान ही नहीं होगा।
हमारा फोकस कहाँ होगा, हमारा फोकस होगा इन पुल बैक्स पर। जैसे इन पुल बैक्स पर मार्केट आएगा हम यहीं से ट्रेड लेना शुरू करेंगे। और क्योंकि बाकी की रैली हमें पता है कि कितनी नीचे या कितनी ऊपर जाने वाली है, तो इसीलिए तो हम अच्छे खासे टारगेट ले पाते हैं। सो ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज चॉक। सो चॉक भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ देखो, ये अप ट्रेंड में है, अब मार्केट यहाँ पर रैली दे रही है, उसके बाद हायर हाई बनाया, देन पुल बैक में ये नीचे आया, हायर लो बनाया, एंड देन जब इसको ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। अब इसी तरीके से सभी के सभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, आप देखो मार्केट ने हायर लो बनाया एंड इसको ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बट जब ये पुल बैक ले रहा था तो एट द टाइम जो इसका सबसे हायर लो वाला पॉइंट है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि मार्केट ने हायर लो को ही ब्रेक कर दिया, इसका मतलब कि अब यहीं से हमारा डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। सो यहीं पर हम चौक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो, कोई भी हायर लो अपने से प्रीवियस वाले हायर लो को ब्रेक नहीं कराए नीचे, बट ये वाला जो मूव रहा इसमें हमारा प्रीवियस वाला हायर लो ब्रेक हो चुका है। सो इट इज कंसिडर्ड एज चॉक। ये बेसिक सी डेफिनेशन याद रखिएगा, इसी के ऊपर पूरी एसएमसी स्ट्रैटेजी घूमेगी। बाकी इसी के अंदर हमें जो भी करना रहता है हम उसे कंफर्म करते हैं, उसके बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। बट मेन जो ऊपरी होता है पूरे ग्राफ को डिस्कस करने की चीज, वो सिर्फ और सिर्फ बॉस और चॉक पर ही डिपेंड करती है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको हमेशा ऐसे ही मार्केट को देखना है, तो आप ऐसे बीच में एंट्री नहीं लोगे, आप एंट्री लोगे यहाँ पर या यहाँ पर, जहाँ से हम पूरा ट्रेड हैंडल कर सकें और बड़े वाले मूव्स पकड़ सकें। सो ओके, नेक्स्ट होता है इंड्यूसमेंट। सो ये भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हम अपने पहले वाले चार्ट्स पर ही चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बॉस और चॉक से ही कंफर्म होने वाला है, उसके अंदर अब हमें बाकी चीज़ें करनी है, तो उसमें से एक आता है इंड्यूसमेंट। सो एक पॉइंट आप नोटिस करो, ये जो हमारा मेजर मूव है हायर हाई हायर लो, तो इसके अंदर आप देखोगे इसके अंदर भी कई सारे हायर हाई और हायर लोस बन रहे हैं। तो इसी तरीके से मार्केट हमेशा चलती रहती है, मतलब एक लंबा मूव तो देगी बट इसी बीच में वो हायर हाइस और हायर लोस बनाती रहती है। सो यहीं पर हमारी पहली थिंकिंग आनी चाहिए कि हम पहला अगर मार्केट सिर्फ इतना ही मूव करे तो हम इस वाले पॉइंट को हायर हाई कैसे कंसीडर करेंगे। तो उसी को कंफर्म करने के लिए हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है इंड्यूसमेंट का। तो चलिए अब हम समझते हैं इंड्यूसमेंट क्या होता है। तो देखो, जैसे मार्केट यहाँ पर ऊपर गई तो इसने माइनर सा पुल बैक लिया, जिसको हम हायर लो भी कह सकते हैं, फिर ऊपर गई, फिर हायर लो कंफर्म किया, तो ऐसे ही ये करती रहती है। बट जो इसका सबसे लास्ट वाला माइनर सा पुल बैक होता है, उसको जब मार्केट ले लेती है तो वहां पर हमारा कंफर्म होता है इंड्यूसमेंट। आप ऐसे समझो कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर जो इसका माइनर सा लो होगा, हमेशा मार्केट क्या कर रही है, आप नीचे देखो किसी भी माइनर लो को नहीं लिया है उसने, बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने अपना माइनर सा लो बनाने के बाद ऊपर गई एंड नीचे आते टाइम नया लो बनाने की जगह इस पहले वाले लो को ही इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मार्केट ने थोड़ा सा रिटेस्ट किया है, अब यहीं से ऊपर जाएगी, तो वो सभी लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, जिसके कारण मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन देती है, देन उसके बाद मार्केट उन सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लेती है। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि जहाँ पर बाकी लोग ट्रैप होते हैं उससे ही हम इंड्यूसमेंट का पॉइंट करते हैं, एंड जैसे ही मार्केट हमारा इस इंड्यूसमेंट को ले लेगी, हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, जो सबसे मेजर हायर हाई है वो हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो इंड्यूसमेंट को हम एसएमटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्मार्ट मनी ट्रैप। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोग इस तरीके से सपोर्ट बना लेते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मार्केट आएगी, मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आ रही है, एंड वो लोग काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं ये एसएमटी है, स्मार्ट मनी ट्रैप, तो मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन देगी बट उसके बाद वो सभी के स्टॉप लॉसेस को कलेक्ट कर लेगी। तो जहाँ पर वो बाकी लोगों के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करती है, वहीं पर हमारा हायर हाई कंफर्म होता है और उसी जगह को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। एंड फिर उसके बाद जितना भी नीचे जाए एक जगह पे आती है जिसका नाम होता है ऑटो ब्लॉक, जिसपे से वो टैप करके दोबारा से ऊपर बढ़ती है। अब ऑटो ब्लॉक को हम इसी के बाद से डिस्कस करेंगे, बट इसको हम थोड़ा और डीप में समझते हैं। अब फिर से मार्केट ऊपर गई,
माइनर लोस बना रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर माइनर लो बनाया। अच्छा, माइनर लो कंफर्म कैसे होता है? तो जब भी कोई कैंडल है, जैसे ये वाली कैंडल हमारी ऊपर जा रही है, बट क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल है इसने इस वाले कैंडल के प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है। एंड जहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है ना, उसी को हम माइनर लो का नाम दे देते हैं। अब पीछे देख लो, कोई भी कैंडल अपने से प्रीवियस वाली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करा है। अगर शैडो भी उसको ब्रेक कर देता है तो उसको भी हम एक तरीके से माइनर लो कंफर्म करते हैं। हालांकि यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी कैंडल अपने से प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करा है, तो यहाँ पर कोई भी हमारा माइनर लो कंफर्म नहीं होता है। बट यहाँ पर इसने अपने प्रीवियस वाले कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा माइनर लो कंफर्म हो गया। एंड फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर यहीं से मार्केट नीचे आकर इसको ले लेती है, इस माइनर लो को, तो हमारा इन्वेस्टमेंट यहीं पर कंफर्म हो जाएगा। तो मार्केट फिर से ऊपर गई एंड इसी तरीके से माइनर लो क्रिएट करने लगे। देन उसके बाद एक ऊपर का मूव दे करके मार्केट नीचे आई एंड अपने पहले वाले माइनर लो को ले ली, जहाँ पर बाकी लोग ट्रैप होंगे। बट हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। हमें पता है कि ये स्मार्ट मनी ट्रैप है, इसीलिए तो हम इसे इंड्यूसमेंट का नाम देते हैं। देखो, मार्केट में मूव तभी आएगा जब वो अपने इस इंड्यूसमेंट को लेगी और ऑटो ब्लॉक पर टैप करेगी। सो मूवमेंट आने की सबसे पहली चीज यही होती है कि मार्केट को अपने इंड्यूसमेंट को लेना पड़ता है, ताकि वो लोगों के स्टॉप लॉस कलेक्ट कर सके। तो स्टॉप लॉस कलेक्ट करने से मार्केट में पैसा भरेगा, और जितना ज्यादा पैसा भरेगा मार्केट उतनी फास्ट मूव करेगी। इसीलिए मार्केट का इंड्यूसमेंट के लेना जरूरी है। मार्केट जहाँ पर इंड्यूसमेंट ले ली, वहीं पर समझ लो कि मार्केट के अंदर एक फ्यूल भर चुका है, जिसके कारण से वो काफी तेजी से नीचे गिरती है। एंड देन उसके बाद ऑटो ब्लॉक पे जाती है एंड फिर से वहाँ पे मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस लेती है। एंड एक तरीके से हम फिर कर सकते हैं कि मार्केट खुद के अंदर फ्यूल भरती है, क्योंकि जहाँ पर वो लोगों के स्टॉप लॉस कलेक्ट कर ली, इसका मतलब उसके अंदर एक पावर आ गई। एक पावर आ गई जो कि उसको काफी ऊपर तक मूव दिलाएगी, जो कि हम देख सकते हैं मूव देती भी है। तो मार्केट को कोई बड़ा मूव देने के लिए अपने अंदर फ्यूल की जरूरत होती है। तो वो जो फ्यूल होता है वो कहाँ से आता है? वो लोगों के स्टॉप लॉस ग्रैब करने से ही वो फ्यूल आता है। और जब मार्केट में फ्यूल आ जाएगा तो मार्केट इसी तरीके से बड़े मूव्स देगी। तो इसीलिए जब मार्केट अपने माइनर लो को लेती है तो हम इसे इंड्यूसमेंट कंफर्म करते हैं। एंड देन फिर उसके बाद ही आप देख सकते हो इस तरीके से माइनर लो बनते जा रहे हैं हमारे। एंड यहाँ पर भी मार्केट ऊपर जाने के बाद अपने माइनर वाले लो को ले लेती है, यानी कि फिर से यहाँ पर रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं एंड फिर से हम इसको इंड्यूसमेंट कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि मार्केट का हायर हाई तभी कंफर्म होगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले चुकी हो। मतलब मार्केट जहाँ से नीचे आना शुरू हो तो उसके माइनर लो को जहाँ वो तोड़ दे, माइनर लो जहाँ टूटा वहीं पर हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा। सो आप इस बात को समझो, इंड्यूसमेंट वो जगह होती है जहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप करा जाता है, क्योंकि बाकी यही सोचेंगे कि मार्केट रीटेस्ट के लिए पहले माइनर लो पर आ रही है, देन ये ऊपर जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट इंड्यूसमेंट पर आएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लोग यहाँ पर एंट्री अपवर्ड में बनाएंगे, बट फिर मार्केट नीचे जाएगी एंड ये डेफिनेटली नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट का एक रूल है, जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगी वो अपवर्ड मूव देगी ही नहीं। आप इसे गांठ बांध लो कि मार्केट में मोमेंटम तभी आएगा जब वो अपने पहले वाले माइनर लो को ब्रेक करेगा। जब बाकी लोग ट्रैप होते हैं यहाँ ट्रेड लेकर, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले, देन हम अपवर्ड की एंट्री देखेंगे। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक ये बड़े मूव नहीं देगी। तो पहले हमें मार्केट को इंड्यूसमेंट लेने का वेट करना है, देन हमें अपनी एंट्री डिसाइड करनी है। तो हमें ये पता चल गया कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमें एंट्री डिसाइड करनी है, बट हम एंट्री डिसाइड करेंगे कैसे? सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है ऑटो ब्लॉक। सो अब ऑटो ब्लॉक क्या होता है? तो वो भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप सपोज करें कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट का लास्ट सेलिंग कैंडल ही हमारा ऑटो ब्लॉक कहलाता है। अब ऑटो ब्लॉक बनता कैसे है, पहले हम इसे देख लेते हैं। तो सपोज करें कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट जब तक अपने इंड्यूसमेंट को ले तब तक हम कोई मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और अब हमें एक ही मूव में 3-4 ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। बट रिमेंबर दिस, किसी सेलिंग कैंडल को हम तब तक ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं करेंगे जब तक उनके बीच में फेयर वैल्यू गैप न हो। सो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप? सो सपोज करें कि ये सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप का मतलब इस सेलिंग कैंडल की जो विक है, जो हम यहाँ ऊपर माइनर सा विक देख रहे हैं, इसको हम मार्क करेंगे। एंड ठीक इसके बाद वाली जो कैंडल है, इसके ऊपर जो कैंडल हमें दिख रही है, उसके नीचे वाली विक को हम मार्क करेंगे। तो इसके बीच में आप ये जो गैप देख रहे हो ना, जो इसके बीच में गैप खाली हो गया, उसी गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं।
जिन्हें हम इनएफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ी इनएफिशिएंसी है, मतलब मार्केट को पूरा चांस है कि मार्केट पहले यहाँ पर आए, इस इनएफिशिएंसी को फिल करे, उसके बाद ये ऊपर जाए। सो अब हम अगर यहाँ देखेंगे तो इस वाले मूव में तो कई सारे रेड कैंडल्स हैं, बट हमें पता है हम उन्हीं को ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म करेंगे जिसमें फेयर वैल्यू गैप हो। तो आप इसे देखो, इसे क्या हम ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे इसको करा, इसके ऊपर वाले वीक को लिया एंड इसके थर्ड कैंडल के वीक को लिया, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मिटिगेट हो चुकी है, इसके बीच में जरा सा भी गैप नहीं है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं होगा। उसी तरीके से हम इसे देखेंगे, यहाँ पर भी क्या हुआ, एक काफ़ी अच्छी सेलिंग कैंडल है, बट यहाँ पर इसके वीक को और इसके तीसरे कैंडल की वीक को हम मार्क करेंगे तो ये भी एक दूसरे को फिलअप कर चुकी है, यहाँ पर जरा सा भी गैप नहीं है, तो इसलिए हम इसे भी ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं करेंगे। सो अब हम इसे देखेंगे, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी सेलिंग मूव है एंड यहाँ पर से जब इसके वीक से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड दूसरे वाली वीक से जब हम इसे मिलाते हैं तो यहाँ पर इनके बीच में एक काफ़ी अच्छा सा गैप है। इसका मतलब कि जो थर्ड वाली कैंडल है उसने इस फर्स्ट सेलिंग कैंडल के वीक को मिटिगेट नहीं करा है। मतलब यहाँ पर ये जो परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये हमें हाई चांस देता है कि मार्केट पहले यहाँ पर आएगा, इसको टैप करेगा एंड हम यहीं पर एंट्री बनाएंगे, इसके ठीक नीचे हल्का सा स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड अपना टारगेट हम इतना बड़ा रख सकते हैं। सो ये कंसेप्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक का। सो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें। और आज इस वीडियो में हमने बॉस चॉक, ऑर्डर ब्लॉक और इंड्यूसमेंट को डिस्कस करा। अब यही सारी चीजें एसएमसी नहीं है, और भी फैक्टर मैटर करता है, बट ये एक तरीके से मेन है। तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करें और अगर ना समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें। काफ़ी सारी नई चीज़ें हमने डिस्कस करी आज, और मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।